Sir, learned colleagues and my dear students. Actually, what Sarah has told, that is all about the space. कि स्पेस में क्या होता है, उसमें क्या रहता है. बट हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो नेशनल स्पेस डे है 23 अगस्त, इसको हम लोग क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही चीज़ें बोलना चाहते हैं कि आप लोग देखते हैं कि जब एक बैलून में हम लोग हवा भर देते हैं तो आप देखें कि वो बैलून क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चलने लगता है. उसमें आप यदि हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, वो आप देखें कि ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकता है. ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है क्या कि हाउ वी आर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग डिफरेंट सैटेलाइट्स इनटू दैट ऑफ द स्पेस. देखिए, आज का ये जो जर्नी है ना, आप आज देख रहे हैं कि इंडिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ये दुनिया भर में सबसे जो फेमस जो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता है उनमें से एक है. ठीक है, हम लोग बहुत सारा कंट्री को पीछे छोड़ के इतना सामने आ गए हैं. बट इसके पीछे जो लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आई डू नॉट नो मेनी ऑफ अस दोज हु आर प्रेजेंट हियर, हम उन लोगों का नाम ही नहीं जानते हैं. तो उनमें से जो हम जिसका नाम हम सबसे पहले लेना चाहते हैं, उसका नाम होता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई. डॉक्टर विक्रम साराभाई, ही इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने ये जो हाइड्रोजन का जो गैस बैलून होता है, आप लोग जिसको लेके ऐसे पार्टी बनाते हैं, बर्थडे होता है, उस टाइप का बैलून को हवा में छोड़ के ऊपर में भेज के सबसे पहले वेदर की, यहाँ की जो आपको देख रहा है कि वेदर फोरकास्टिंग होता है. अभी तो ये सैटेलाइट से होता है, बट पहले टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं था, जिसलिए क्या होता था कि हम लोग बैलून का आकाश में माने स्पेस में छोड़ के उससे हम लोग वेदर फोरकास्टिंग करते थे. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ इंडियन स्पेस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का काम. एंड धीरे धीरे आपने सुना होगा कि सोशित धावन नाम के एक था साइंटिस्ट, जिन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो था उनका चेयरमैन थे. एंड उन्होंने बहुत योगदान दिया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इतना डेवलप करने में. और आप लोग जानते हैं कि सबसे जो चर्चित जो साइंटिस्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो हमारा पूर्व राष्ट्रपति भी है, एपीजे अब्दुल कलाम सर भी हैं. उसके बाद आपने देखा कि रिसेंटली के सिवान सर है. उसके बाद अभी देखें कि ए सोमनाथ सर हैं. These are very renowned scientists and though these are leading actually Indian space research organization. तो देखिए, इसको बनाने का, इसको जो यहाँ पे हम इतना बात बोल रहे हैं, सर भी बोले हैं, आपका एक दोस्त भी आके कुछ बोले हैं, इसको हम कुछ क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? Because we want that there will be some scientist who is going to be work in ISRO from our school. आप लोग यदि अभी से यदि we can able to inculcate a curious mind, ignite mind within you, then in future we may find some scientist, some researcher related to it in Indian Space Research Organization, in NASA. There are so many space research organization are there. आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप आपका करियर बिल्ड कर सकते हैं, आप आपका ड्रीम को परस्यू कर सकते हैं. ठीक है, सो सबसे लास्ट में मैं सभी को बोलूँगा कि प्लीज ट्राई टू डेवलप सम क्यूरियस माइंड विद इन यू. इसको इनकल्केट कीजिए, इसको पानी दीजिए. इन फ्यूचर यू कैन एबल टू गेट सम ड्रीम एंड यू कैन परस्यू योर ड्रीम एंड यू कैन गेट ए बिग सक्सेस इन योर लाइफ. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. साथियों और प्यारे बच्चों, सुप्रभात. आज नेशनल स्पेस डे है. इस दिन पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. और जैसे बायो सर ने और फिजिक्स सर ने आप सभी को स्पेस डे के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे साइंस सर ने बोला कि स्पेस में क्या क्या है, उसके बारे में उन्होंने बताया. और फिजिक्स सर ने आपको बताया कि स्पेस डे हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने स्पेस के बारे में बहुत कुछ रिसर्च करके इंडिया का नाम आगे लेके गए. और उन्होंने ये भी अंडरलाइन किया कि आप में से बहुत सारे लोग वहाँ जा सकते हैं. लेकिन ये जर्नी शुरू कहाँ से होगी, मैं इस बारे में एक दो बातें बोलूँगा. ये जर्नी शुरू कहाँ से होगी? पहली बात तो ये है कि आपको ये क्यूरियोसिटी अपने अंदर पैदा करनी है
कि ये जो स्पेस में हम चीजें देखते हैं, यहां से तो थोड़ा कुछ दिखता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं कि स्पेस में ये होता है वो होता है, तो उसको जानने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए कि और क्या क्या है। बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं स्पेस में जिनको जानने के लिए दिन रात लोग रिसर्च करते रहते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें लोग दिन रात अपना पूरा टाइम उसमें खपा देते हैं? क्या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है? उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए तुम्हें, और वो ढूंढने के लिए तुम्हें लाइब्रेरी में जाना चाहिए। अपनी साइंस की किताबें थोड़ी बहुत देखो, उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें होंगी, लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको लाइब्रेरी में जाके स्पेस रिलेटेड कोई चीजें जो है वो ढूंढनी चाहिए। अगर आप स्मार्ट क्लास में जाते हो तो वहां स्पेस से रिलेटेड कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको क्यूरियोसिटी पैदा होगी, और इसी क्यूरियोसिटी को जब तुम पूरा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी नॉलेज इतनी बढ़ने लगेगी कि तुम उस एरिया में जा सकते हो। ये बहुत लुक्रेटिव एरिया है, बहुत ऐसी चीजें करने को मिलती हैं जो आम जनता नहीं कर पाती है। तुमने कल्पना चावला का नाम सुना है? कौन है वो? क्यों आया तुम्हारे सामने उनका नाम? क्योंकि वो ऐसी पहली भारतीय महिला है जो स्पेस में गई थी। तुम इमेजिन करो, हम में से ज्यादातर लोग तो मेघालय से बाहर भी नहीं जा पाते हैं, जो जाते भी हैं वो ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रह जाते हैं। कुछ एक लोग होते हैं जिनको दिल्ली तक जाने का मौका मिलता है, और भी बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा पाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में गिने चुने 2, 4, 10 लोग हैं जिनको स्पेस में जाने का मौका मिलता है। वो वहां जाके देख सकते हैं वहां से धरती कैसी दिखती है, वो वहां से देख सकते हैं चांद कैसा दिखता है। एक कैप्टन राकेश शर्मा का नाम सुना हो अगर तुमने, किसने नाम सुना है राकेश शर्मा? नहीं सुना है? वो पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो चांद पर गए, और तुम्हें 2, 4, 5 लोग ही गिनने को मिलेंगे जो चांद पर जाकर देख कर आए वहां क्या है, वहां की जमीन कैसी है। और ये सारे जो लोग जो धरती से बाहर की एरिया में सुनीता विलियम्स का आजकल नाम सुनीता विलियम्स का नाम सुन रहे होंगे, न्यूज जो पढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स ऐसी भारतीय महिला है जो अमेरिका की सिटीजन बन गई और आजकल वो स्पेस में ही घूम रही है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको स्पेस में जाने का मौका मिलता है, और वो मौका उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो स्पेस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो उसके बारे में पढ़ते हैं। और उसकी शुरुआत तुम स्कूल के दिनों में अपनी क्लास में से कर सकते हो। कल्पना चावला हरियाणा के एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी जिसको साइंस में और स्पेस में स्पेशली बहुत इंटरेस्ट था। तो उसने 12th साइंस करने के बाद आगे की पढ़ाई स्पेस से रिलेटेड जो साइंस है उसमें की, टेक्नोलॉजी में की, और उसी के दम पर उनको नासा में जॉब मिली। फिर वो नासा में जॉब करने के बाद स्पेस में चली गई। तो अगर वो लोग जा सकते हैं, हरियाणा के एक छोटे से गांव की लड़की जा सकती है, तो तुम क्यों नहीं जा सकते? ये सब संभव है, ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तुम्हें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और अपना जो इंटरेस्ट है उसे क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप में से जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा हो कि स्पेस कैसा है क्या है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाइब्रेरी में जाएं और स्पेस से रिलेटेड कोई बुक ढूंढें। लाइब्रेरी मैडम की मदद से उनकी किताबों को खोजिए और खोज के उनको पढ़ना शुरू करिए, आपको बहुत मजा आएगा। इसी के साथ धन्यवाद।